प्रयागराज संगम तट पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने व्रत, संयम और सत्संग के साथ एक माह तक कल्पवास किया है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के दिन संगम स्नान के साथ कल्पवास का समापन होगा। सभी कल्पवासियों का यह व्रत 12 फरवरी को पूरा होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम तट पर कल्पवास करने से हजारों वर्षों की तपस्या जैसा फल मिलता है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है। इस दिन प्रयागराज पहुंचे सभी कल्पवासी पवित्र संगम में स्नान कर अपना व्रत खोलेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस विधि से किया गया स्नान गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्रदान करता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र आदि दान किया जाता है। इस बार कल्पवास के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम पहुंचे हैं। कल्पवास के दौरान ये लोग संगम तट पर रहते हैं और पूरे महीने सादा भोजन, मौन और ध्यान का पालन करते हैं। इस महीने दिन में कम से कम 3 बार गंगा स्नान करना जरूरी माना जाता है। रात में धार्मिक प्रवचन, सत्संग और कीर्तन होते हैं। कल्पवास के समापन पर दान, हवन, कथा और भोज का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सूचना है कि संगम तट पर पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल, सुरक्षा कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि स्नान और कल्पवास सुचारू रूप से संपन्न हो सके। 12 फरवरी कल्पवासियों के लिए 1 माह की साधना और तपस्या का अंतिम दिन होगा, जिसके बाद वे अपने घर लौट जाएंगे। माघ पूर्णिमा का दिन धर्म कर्म के लिहाज से बहुत खास होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन संगम में स्नान, दान, हवन, व्रत और जप करने से विशेष पुण्य मिलता है। गंगा स्नान के दौरान कम से कम 5 बार डुबकी लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यह हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि करता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना और पंचदेवों की पूजा करने के साथ ही जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य मिलता है। खबरों के मुताबिक 12 फरवरी को व्रत का पारण करने के बाद कल्पवासी सत्यनारायण कथा, हवन और पूजन करेंगे। पूजा के बाद पुरोहितों को दान देकर वे अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान अन्य लोगों के लिए भी इतना ही खास होने वाला है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की कामना करेंगे। प्रयागराज में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए प्रशासन को यातायात और व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखना होगा।